ओम शांति। 24 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज की साकार मुरली का सार। मीठी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो बिकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। प्रश्न है, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। उत्तर में बाबा ने कहा, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते, जानते नहीं है कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है, शांति कैसे होती है। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। बाबा कहते हैं कि अभी तो बच्चे इतना भटकते हैं, तुम बच्चों को भी नहीं पता था कि हमारे दुख का कारण, अशांति का कारण, इस संसार में इतना धर्म आत्मगिलानी हुई है, इन सब के पीछे कारण क्या है। दुनिया वाले तो शांति पाठ रचते हैं, बारिश नहीं होती है तो कहते हैं कि इंद्र देवता को खुश करने के लिए हवन पूजा पाठ करो तो इंद्र देवता खुश होंगे तो बारिश होगी। बाबा कहते हैं इतना कुछ पुकारते हैं भगवान के लिए, व्रत पूजा पाठ तप दान पुण्य करते हैं, लेकिन भगवान कौन है। और हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि सदगति कैसे होती है, कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसके बिना सदगति नहीं है। तो वो सब कुछ भी नहीं जानते। अब जाने भी कैसे जब तक वो जानी जाननहार इस संसार का रचता बाप इस धरा पर ब्रह्म तन का आधार ना ले। तो बाबा कहते हैं तुम आकर समझो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब हम बच्चे बाबा के बने हैं, लेकिन बच्चे कौन? आत्मा। तो पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा है। हम भाई भाई को देखते हैं, जैसे बाप कहते हैं मैं बच्चों आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है प्रकृति, तो बाप आत्माओं को देखते हैं। बाबा कहते हैं यह भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। कौन से? ब्रह्मा। तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले यह दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे, यह आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बाबा कहते हैं इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती है। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। बाबा कहते सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान। तो पहले पहले यह दृष्टि पक्की हो तब समझें कि हम आत्मा अभिमानी हैं। बाबा कहते हैं आत्माभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। जब हम देह के भान में आते हैं ना, तो हम द्वापर में आ जाते हैं। और द्वापर कौन है? रावण राज्य है। रावण राज्य क्या है? 5 विकारों की पूरी दुनिया में आना शुरू हो जाता है। इस आत्मा में वो 5 विकार आ जाते, एकदम से नहीं आते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 84 जन्म लगते हैं। बाबा कहते हैं द्वापर में भी एकदम ऐसे नहीं कि बिल्कुल एकदम तमो प्रधान हो जाते हैं। इस कलिकाल के अंत तक एकदम सारी दुनिया तमो प्रधान हो जाती है। बाबा कहते हैं मैं कण कण में नहीं हूँ। कण कण में कौन है? रावण है। इस संसार में हर एक आत्मा के अंदर 5 विकार व्याप्त हैं। और जब 5 विकार व्याप्त हो जाते हैं तो मनुष्य आत्माएं इतना अधिक परेशान, अशांत, दुखी हो जाती हैं और इतना हाहाकार इस दुनिया में मचा होता है कि हर एक आत्मा उस परमात्मा को पुकारते हैं, उस ईश्वर को पुकारते हैं। भल नहीं जानते कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्या करता है, कब आता है, क्यों आता है, उसे आना क्यों पड़ता है। इस दुनिया में
कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन परमात्मा को याद ज़रूर करते हैं, क्योंकि वही शांति का सागर है। क्योंकि आत्मा जानती है कि मैं शांति मेरा धर्म है, शांति मेरे गले का हार है, शांति मेरा स्वरूप है, निज स्वरूप है, शांति ही मेरा कर्म है। तो हमारा पिता शांति का सागर है, शांति धाम हमारा घर है, ये आत्मा जानती है। भले हम परमात्मा के ज्ञान के बाद उसे अच्छी रीति समझते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मनुष्य कहते हैं ना, है ना। तो पहले पहले तो दृष्टि पक्की हो तब तो समझें कि हम आत्माभिमानी हैं। आत्माभिमानी और देह अभिमानी में बाबा कहते रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। आत्माभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतु प्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे बरोबर हम आत्मा सितारा है। एक है ज्ञान सूर्य, दूसरा ज्ञान चंद्रमा, तीसरा ज्ञान सितारे। इस संसार में देखो ऊपर मांडव पे जो दिन और रात करते हैं, एक सूरज है, चांद है, एक और अनेक तारे हैं, सितारे हैं। तो बाबा कहते हैं जब सूरज निकलता है तो समझ लेते हैं कि अब दिन हो गया, और जब चांद आता है, सितारे आते हैं तो रात हो जाती है। लेकिन बाबा ने, परमात्मा ने इस संसार में जमी पर सितारे रात के अंधेरे को उजाले में बदली करने के लिए इस धरा पर उतारा है। तो सुपरस्टार एक है और स्टार्स अनेक हैं, और ज्ञान चंद्रमा भी एक है जिसे ब्रह्मा बाबा कहा, और ज्ञान सूर्य एक जिसे परमात्मा कहा। तो बाबा कहते हैं धरती के सितारे बरोबर हम आत्मा सितारा हैं। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम सतो प्रधान से क्या है, तमो प्रधान बने हैं, तो अब हम तमो प्रधान बने हैं। फिर हमको सतो प्रधान वापस बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं। वह आते ही रजो प्रधान में है। कोई बुद्ध का क्राइस्ट के तन में भगवान आए, यह तो हो ना सके। वह आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने। तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने वह जरूर संगम पर आएंगे, और कोई समय पर वह आ ना सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप पतित पावन नहीं कहेंगे। बाबा कहते उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। कृष्ण है सतयुगी प्रिंस, देवताई लोक का सबसे पहला जन्म लेने वाला, 16 कला संपूर्ण और परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, जो कि कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। तो बाबा समझाते रहते हैं पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म एक राज्य था, अद्वैत राज्य था, जहाँ लड़ाइयों आदि की बात नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझाने देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है, महिमा वाले चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। यह है ही नरसिंह नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते हैं, सत्य नारायण की कथा। बच्चे बाबा कहते हैं तुमको नरसिंह नारायण बनाते हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता है। सतयुग में जब कृष्ण प्रिंस बन करके आते हैं तो उन्हें नर नहीं कहा जाता। जब स्वयंवर हो जाता है, जब उनकी एज हो जाती है 15-16 वर्ष, तब उन्हें फिर क्या कहेंगे, नर की उसमें लाते हैं गिनती में। तो बाबा कहते हैं बच्चे को नर नहीं कहा जाता, नर नारायण, नर नारायण, नारी लक्ष्मी कहा जाता है।
तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर ना सके। शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रधान के समय, वह राजयोग सिखा ना सके। बाप आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी है, ब्रह्मा योग में बैठा है, शंकर की तो बात ही नहीं है, बात ही अलग है। बैल पर सवारी हो ना सके, बाप को तो यहाँ आकर समझाना है। विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है, तब बुद्धि में आता है। चित्रों पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव का भी देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, वह झट मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं, दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वह निकल आएंगे, उनकी क्या फिक्रात करनी है। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। बाबा तो गरीब नवाज है, बड़े आदमी तो अपने आप को यही समझते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। बाबा कहते हैं भगवान हे बच्चे, तुम यहाँ मुसाफिरी करने आए, हाँ मुसाफिर बनकर आए, और तुम तो खुद को खुदा बना बैठे। हाँ, खुदा खुद को समझ बैठे। तो बाबा कहते हैं वो थोड़े ना सुनेंगे, हाँ उनको फुर्सत ही कहाँ। बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। समझो बिरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है, पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है। यह देवताओं की कृपा है। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ, बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था। बाबा कहते फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती हैं। अब सूर्यवंशी राजधानी बाबा सतयुग को कहते हैं। सतयुग 1250 से, इसमें 8 जन्म होते हैं बाबा कहते हैं, और उसके बाद में 12 जन्म जो त्रेता आता है उसमें 12 जन्म होते हैं, तो फिर 8 और 12 जन्म होते हैं। तो बाबा आधे कल्प की राजाई हम बच्चों को देते हैं, 2500 वर्ष की है ना, 2550 वर्ष, 1250 ऐसे करके बाबा कहते आधे कल्प का सुख तुम बच्चों को मैं देता हूँ सतयुग और त्रेता में। लेकिन 16 कला फिर 14 कला हो जाते हैं त्रेता में। जैसे राम राज्य कहा, राम सीता के राज्य में बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि फिर से लड़ाइयाँ होंगी, फिर से कोई ऐसा दुनिया में प्रलय आएगी और वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नहीं, जब 2 कला कम होती हैं तो राम सीता को राज्य सौंप दिया जाता है, जो लक्ष्मी नारायण होते हैं। इस तरह से कोई वहाँ तानाशाही या लड़ाई से बल से बाहुबल से राज्य को नहीं छीना जाता। अच्छा, तो बाबा कहते हैं फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती हैं। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, मूल बदन में रहते हैं। जब शरीर आत्मा नहीं लेती है तो एकदम शांति में रहती, वही शांति धाम है। वह इस दुनिया में नहीं है, उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। देखिए, इतने बड़े संसार में इतने सारे आत्माओं ने शरीर पहना, तो शरीर में रहने वाली दुनिया को क्या कहते हैं? मनुष्यों की दुनिया कहते हैं। लेकिन एक आत्मा जो होती है, तो अब एक आत्मा तो उस निराकारी दुनिया में रहेगी नहीं, इतने सारे शरीर से इतने सारी आत्माएं भी होंगी, तो उस निराकारी दुनिया को आत्माओं की दुनिया कहते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से अच्छी रीति समझना है ना, और समझाना भी है। तो उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया, बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। ये मनुष्यों की दुनिया है, इसे विश्व कहा जाता है। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक यह बैठे हैं। गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। विश्व के मालिक कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा। कोई कहते हैं यह रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं, तो ढूंढेंगे क्या? ऐसा
कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, किसको भी पता नहीं है। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए, तुमने कभी विश्व में शांति देखी है कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो, कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलता नहीं। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहाँ ही शांति थी। अगर वहाँ भी शांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बिगर और कोई सुना ना सके, बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। यह है ही रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती है? जब राम राज्य होता है ना, जब शांति की दुनिया होती है ना, जब राम राज्य में रावण राज्य कोई जा ना सके। रावण राज्य का एक भी ना कोई भक्ति की सामग्री वहाँ जा ही नहीं सकती। बाबा कहते ना ही कोई वहाँ विकारी आत्मा जा सकती। तो पावन दुनिया अभी थी, वापस बन रही है। तो बाबा कहते हैं यह है ही रावण राज्य, तो यहाँ शांति हो नहीं सकती। रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर होते हैं रावण वंशी। इस समय है कलयुग वंशी। रावण सांप्रदाय, बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर करते रहते हैं। गुर्र करते रहते ना, करते हैं कि नहीं? गुर्र तो बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज। बोलो इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है। तो मुख्य यह चित्र है। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है वह भी भूल जाता है। तब कहा जाता है टू मैनी कुक्स। बहुत चित्र होते हैं और हंसी कोड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई बिरला ही समझ पाते हैं कि वो आप यह स्थापना कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही हैं। दिखाएंगे ज़रूर एक का। सबको कैसे रखेंगे? शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना, यहाँ ब्रह्मा बाबा भी एक है। तो स्कूल में मास्टर एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, यह भी स्कूल है। तो यह तुम्हारे बैच पर भी बहुत काम कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा है। पहले श्री बाबा के चित्र के सामने लाना है और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। तुम शांति मांगते हो, वह कल्प कल्प बाप द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। लिखना चाहिए, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी सदगति कर नहीं सकते। बाबा कहते हैं विश्व में शांति कर नहीं सकते, बाप ही सब कुछ कर रहे हैं। याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र यह दोनों हैं, इससे हिलना नहीं है। जब तक पूरा ना समझे तो यह नहीं समझना, तो समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। यह तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एक दम पक्का कराना चाहिए। बोलो इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएंगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर अब आएंगे नंबरवार पाठ बजाने। बाबा कहते हैं समझाना भी भपके से है। नंबर 1 यह चित्र है। विश्व में शांति के मालिक यही थे, है ना।
बेंच पर लक्ष्मी नारायण और ऊपर शिव बाबा का और एक तरफ त्रिमूर्ति का चित्र है, जिसमें ऊपर सुप्रीम सोल है, नीचे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश जैसे दिखाते। तो वो तीनों बाबा कहते हैं ये दोनों चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हैं, ये नंबर 1 है। यह बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं। भला अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना, उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंचा बनाते हैं उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं यह बनता हूँ, मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ। सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट रखी है, इन्हें देखकर बहुत खुश होता हूँ। तो ओहो बाबा हमको यह बनाते हैं, वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है। मेरा बाप वजीर है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बनाते हैं, परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्माभिमानी भाव भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे, क्रिमिनलाई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्मा अभिमानी बनना है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं, भल देरी से आते हैं वह भी ज्ञालाप कर सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा। ब्रह्मा बाबा के बारे में सभी जानते, रात रात में भागे फिर इतने बच्चों को पाला, 350-400 बच्चों को नंबर 1 खाना खिलाना, नंबर 1 तरीके से पालना दी। उन 14 बरस अंदर रहे फिर भी उनको किसी बात की कमी महसूस नहीं हुई, न खाने की न पीने की, पहनने से ओढ़ने से, सब हर बात की फिक्र न करावनहार करा रहा है, करनहार हम करे जा रहे, बस मात्र निमित्त बन करके सारा निरहंकारी निराकारी निर्मोही बनकर नष्टो मोहा बनकर सब कुछ किया। तो इसको कहा जाता है भट्टी। फिर भट्टी से नंबर 12 निकले, वह तो वंडर है। जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, गॉडफादर तुमको पढ़ाते हैं, कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे। यह ड्रामा यूं ही चलता रहेगा, चलता रहता है, चल रहा है। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो, यह खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। दूसरा बाप और लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ। बाप और लक्ष्य लक्ष्मी नारायण के चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो, टाइम को बेस्ट बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। वरदान है धरणी, नफ्स और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है और अथॉरिटी, बाबा कहते हैं, और अथॉरिटी और नशा स्वरूप में मर्ज हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनकर मुझा दो।
धरनी, नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, यह नॉलेजफुल की निशानी है। अब किसी ने कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए, आपने कहा वो तो भगवान को भी नहीं मिला। हाँ? तो बाबा कहते हैं मरीज की नब्ज पकड़ो, उसे समझो, फिर उसे ज्ञान दो। आत्मा की, बाबा कहते हैं नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना, यह नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना। मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना। तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रोई बना देना। रोई से ऐसे फूंक मार के उड़ा देना। स्लोगन है ना। स्लोगन, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना। तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रुई बनाना। बाबा कहते हैं ना कि यदि आप इस संसार में किसी से भी अपनी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो 100 बातों के 1000 होंगे और मेरे साथ 1000 बातों की एक बात होगी। चिंतन करना है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी की बोझ से निहारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यार। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह बहुत बड़ी मुश्किल है, ऐसे नहीं तो यह करूं व नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। तो कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ ना हो। हमें हर एक कर्म अपने आप को एक आत्मा निश्चय करके करना है, चाहे फिर आपके जीवन में आपका कोई भी ड्रामा में पार्ट हो। हमें अपने ही किए कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं है। ईश्वर तो हमें राह दिखाने आए हैं। भटकाने वाला तो रावण है, अब उसने भटका दिया, ईश्वर दिखा रहे हैं राह, लेकिन फिर दुनिया वालों ने ईश्वर को ही दुख सुख का साथी कह दिया। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।